बहुत दूर बादलों के पीछे क्रिसमस खिलौनों के कारखाने ने आखिरकार अपने दरवाजे खोल दिए। एक टीम में कल्पित बौने थे, लाल टोपियों के साथ छोटे छोटे खिलौने बना रहे थे, और दूसरी टीम में वहाँ हरी टोपी वाले बौने उपहार लपेटने की तैयारी कर रहे थे। जब एक खिलौना पूरा हो गया तो वे उसे स्लाइड से नीचे गिरा रहे थे। खिलौना लंबी स्लाइड के अंत में एक नरम तकिए पर गिर रहा था। हरी टोपी वाला एक कल्पित बौना वो खिलौना ले रहा था और उसे उपहार में लिपटे सूटकेस में रख रहा था। एक अन्य बौना बॉक्स की रिबन तैयार कर रहा था और उसे दूसरे बौने को सौंप रहा था। दूसरी ओर वो तैयार पैकेज को बोरियों में रखने के लिए बोरी कक्ष में प्रवेश कर रहा था। उन्हें रात के 12 बजे से पहले सभी बोरियां भरनी थी। दूसरी ओर सांता क्लॉज पूरा दिन खर्राटे लेता और रात को बच्चों को उपहार बांटने जाता। इसलिए कल्पित बौने इतनी शांति से काम कर रहे थे। हालांकि उस दिन हरे सिर वाला बौना रॉय गलती से दूसरे दरवाजे से हाथ में पैकेज लेकर चला गया। रॉय जो एक कदम आगे बढ़ाते ही गिर गया और उसने खुद को एक बच्चे की अलमारी में पाया। मैं कहाँ हूँ? ओह, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तभी छोटा जो अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था घबरा गया जब उसने अपने अलमारी के अंदर से आवाजें सुनी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मदद करो मेरी। कौन है वहाँ? जब जो ने अपना सारा साहस जुटाया और अलमारी का दरवाजा खोला तो नन्हा बौना रॉय प्रकट हुआ। तुम कौन हो? तुम मेरी अलमारी में क्या कर रहे हो? खैर, असल में तुम कौन हो? और सांता क्लॉज की बोरी कहाँ है? क्या? सांता क्लॉज? सांता क्लॉज जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल है, वो असली है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेड साइड टेबल पर क्रिसमस गिफ्ट कहाँ से आता है? रॉय ने प्यारे लड़के जो को क्रिसमस उपहार कारखाने के बारे में एक एक करके सारी बातें बताई। अब मुझे जल्द से जल्द फैक्ट्री वापस जाना है। सांता को मेरे ना होने की भनक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वापस कैसे पहुंचूं। जो ने कुछ देर सोचा और उसके मन में एक विचार आया। यदि सांता क्लॉज असली है तो उड़ने वाला हिरण भी असली हो सकता है। चलो जंगल में चले और एक हिरण खोजे, शायद वो तुम्हें फैक्ट्री ले जा सके। तो जो और बौना रॉय तुरंत निकल पड़े। बड़ा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। जो और रॉय ने जल्द ही एक हिरण को कोन से खेलते हुए देखा। यहाँ एक हिरण है, वो थोड़ी छोटी दिखती है लेकिन मुझे पता है वो तुम्हें ले जा सकती है। वे एक साथ हिरण के पास चले गए। हेलो हिरण। ओह बौने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब रॉय बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, जो आश्चर्य से उनकी बातचीत सुन रहा था। रॉय ने हिरण से उसे वापस कारखाने में ले जाने के लिए कहा। ओह, मैं पुराने दिनों में ऐसा कर सकती थी। मेरे खुर भूल गए हैं कि कैसे उड़ना है। क्षमा करो बौने। एक बार कोशिश तो करके देखो। हिरण बौने को मना नहीं कर सकी और उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो केवल जमीन से थोड़ी सी ऊपर हो सकी। जो और रॉय ने हिरण को कोशिश करने के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चलते रहे। थोड़ी देर बाद सूखे गोभी के बगीचे के सामने उन्होंने एक उदास आदमी देखा। वो आदमी बहुत डरा हुआ था जब उसने हरी टोपी वाले बौने को देखा। हैं? क्या तुम इस दुनिया से नहीं हो? तुम कौन हो? बताओ। तुम ऐसा कह सकते हो, पर तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि आपको कोई मदद की जरूरत है। मैं इस बागीचे में खेती चलाता हूँ, लेकिन हाल ही में जहरीली रेत ने मेरी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। रॉय और जो उस आदमी की हालत से बहुत परेशान थे।
रॉय ने अपनी आंखें बादलों की ओर घुमाई और उन्हें बुलाया। काले बादल आओ, इस बागीचे पर अपनी जादुई वर्षा से उपचार करो। आओ आओ आओ। अचानक आकाश में बहुत सारे बादल इकट्ठा हो गए। गुलाबी बूंदों से छूकर हर गोभी एक एक करके जीवित हो गई। वो आदमी खुशी से उछल पड़ा। वाह, आप हिरण और बादल दोनों से बात कर सकते हैं। हाँ, मेरी सब्जियां तो बच गई। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? रॉय और जो ने उस आदमी को बताया कि क्या हुआ था। हाँ बच्चों, काश कुछ ऐसा होता जो मैं कर पाता। मुझे नहीं पता कि सैंटा तक कैसे पहुँचते हैं। मैं तुम्हें केवल यही दे सकता हूँ। उस आदमी ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और रॉय को दिया। रॉय और जो ने पैसे ले लिए और अपने रास्ते चल दिए। न जाने क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने शहर के केंद्र में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान देखी। देखो, एक छोटा हेलीकॉप्टर। शायद आप इसके साथ कारखाने उड़ सकते हो। चलो अंदर चलते हैं। जो उत्साह से दौड़कर अंदर आया। रॉय ने उसका पीछा किया। जब छोटे बौने ने बूढ़े आदमी को अंदर देखा, वो अलमारियों के बीच छिप गया ताकि उसे डर ना लगे। नमस्ते, मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूँ? बहुत सारा सामान। तुम इससे जो चाहे पा सकते हो। पुरानी घड़ियों और कॉफी टेबलों के बीच उत्सुकता से भटकते हुए जो को एक बड़ी धूल भरी मोमबत्ती एक फीके फूलदान के बगल में मिली। मोमबत्ती पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अरे रॉय, देखो, क्या तुमने पहले ऐसे अक्षर देखे हैं? रॉय, जो अलमारियों के बीच ऊपर नीचे कूद रहा था, मोमबत्ती देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये एल्स वन विश कैंडल है। देखो देखो, इसमें लिखावट भी एल्स की है। ये वन विश कैंडल क्या है? सैंटा ने वर्षों पहले बौनों को एक छोटा सा उपहार दिया था। एक बौना अपनी आंखें बंद करके जो मांगे वो उसे मिल जाता है। रॉय ने मोमबत्ती पर अपना हाथ रखा। मोमबत्ती चमकदार पीली रोशनी से जगमगा रही थी। रॉय ने एक इच्छा की और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी हरे सिर वाला छोटा बौना मोमबत्ती के साथ गायब हो गया। जो ने खुशी से हवा में हाथ हिलाया जब रॉय गायब हो रहा था। अगले दिन, साल के पहले दिन जगते ही जो को बिस्तर के पास ध्यान से पैक किया हुआ उपहार मिला। ओह, ये जरूर सैंटा ने दिया है। माँ, पिताजी। जो ने खुशी से पैकेज खोला। पैकेज के अंदर एक हरे रंग की मोमबत्ती थी जिसकी पीली रोशनी हमेशा जलती रहती थी। जो ने मोमबत्ती को कसकर पकड़ लिया और खुद से वादा किया कि वो अपने दोस्तों की मदद करना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन दिलों में रोशनी हमेशा जलती है जो अच्छाई को नहीं छोड़ते।